अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिज़ुन व सबून शोबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। यह मैंने जो एक हदीस पढ़ी है, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ईमान 70 से कुछ ज़्यादा शोबे हैं, 70 से कुछ ज़्यादा शोबे हैं। अरबी में जो लफ्ज़ बिज़उन बोला जाता है, हमारे उर्दू में जैसे कुछ उर्दू में इसका मतलब होता 3 से लेकर 10 तक कुछ लोग आए हैं, तो 10 से ज़्यादा को कुछ लोग नहीं कहा जाएगा। 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 को कुछ बोला जाता है उर्दू में। ऐसे ही अरबी में बिज़उन जो है 3 से लेकर 10 तक के लोगों को बोला जाता है, और आम तौर से 77 मुराद लेते हैं, इसलिए कि ये बीच वाला है। 3 और 10 के दरमियान 7 बीच वाला। तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि ईमान के 77 शोबे हैं, यानी वह ईमान का हिस्सा है जिस पर अमल करके ईमान में कमाल पैदा होता है, ईमान में नूरानियत पैदा होती है, ईमान में ताजगी पैदा होती है, इस्तेहकाम पैदा होता है। वो ईमान जो अल्लाह चाहता है हमसे। लेकिन ईमान का सबसे आला दर्जा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये ईमान का आगाज़ है। जब आदमी शिर्क की हालत में होता है, कुफ्र की हालत में होता है, ईमान से आरी होता है, तो ईमान में एंट्री करने का, ईमान के महल में दाखिल करने के लिए उसको सबसे पहले जो कोड इस्तेमाल करना पड़ता है और जो जुमला अदा करना पड़ता है दिल की सच्चाई के साथ और ज़बान के इकरार के साथ और अमल की नीयत से, और यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जब ये कलमा पढ़ेगा कोई तो मुसलमान हो गया। वो शिर्क की निजासत से पाक, कुफ्र की गलाजत से पाक, और अब वो अल्लाह को एक मानने वाला, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वाला, और अल्लाह के रसूल खातिमुन नबीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन आखिरी पैगंबर मानने वाला, कि आपके बाद कोई नबी या रसूल क़यामत तक नहीं आएगा। ये ईमान का आला तरीन दर्जा है जिससे ज़िंदगी बदलती है, ज़िंदगी में इनकलाब आता है। एक आदमी अपने शिर्क की वजह से, अपने कुफ्र की वजह से अल्लाह का बागी था, अल्लाह उससे नाराज़ था, और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया था उससे वो मुनहरिफ और हटा हुआ था। वो एक रब को छोड़ करके सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों भगवान की पूजा करता था। लेकिन जैसे ही उसके ज़िंदगी में इनकलाब आया और उसने यकीन कर लिया कि मेरा रब खालिक और मालिक, हर चीज़ पर कादिर सिर्फ एक ज़ात है और वो है अल्लाह वाहिद, अब उसके बाद ईमान के तकाज़े शुरू हो जाते हैं, ईमान के मुतालबे शुरू हो जाते हैं। जैसे हम किसी मुल्क में जब जाएंगे, वीज़ा लेकर के जाएंगे, दाखिला लेंगे, तो वहाँ का कानून हमारे लिए लाज़मी नहीं है, इसलिए कि हम वहाँ के शहरी नहीं हैं। अगर हम उसकी मुखालफत भी करेंगे, उसके ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, तो हुकूमत हमें सज़ा नहीं दे सकती। लेकिन जब हम वहाँ के शहरी हो जाएंगे, तो जैसे ही शहरियत हासिल हुई, उस मुल्क का दस्तूर और कानून हमारे ऊपर नाफिज हो जाएगा। अब अगर हम उसी के एतबार से
कोई गड़बड़ी करेंगे तो कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ईमान लाने के बाद अब इस्लाम के जो अरकान हैं, ईमान के जो तकाज़े हैं, वो इस्लाम के अरकान की शक्ल में पूरे किए जाएंगे। इसलिए कि ईमान तो एक दावा है, ईमान एक दावा है कि अल्लाह मैं तुझे एक मानता हूँ, तेरा कोई साजी और शरीक नहीं है, और तेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाता हूँ, आखिरत के दिन पर ईमान लाता हूँ, तकदीर है कज़ा और कद्र पर ईमान लाता हूँ, और रसूल कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मानता हूँ, और इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुमने मुझे परवरदिगार मान लिया, मेरे रसूलों को तस्लीम कर लिया, तो अब तुम्हारा सबसे पहला काम है कि मेरे सामने तुम झुको, नमाज की पाबंदी करो, नमाज अदा करो। इसलिए कि ईमान के बाद सबसे पहला मुतालबा हर मुसलमान से, जो कि आज़ाद हो, चाहे गुलाम हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे ताजिर हो, चाहे जाहिल हो, चाहे कुछ भी हो, ईमान के बाद हर मुसलमान से आकिल बालिग होना ज़रूरी है। मर्द औरत की कोई तमीज़ नहीं, मर्द हो या औरत, आकिल होना चाहिए, यानी पागल से मुतालबा नहीं है। बालिग होना चाहिए, यानी बच्चा जो 14 साल से कम का है उस पर नमाज फ़र्ज नहीं है। नमाज को ताकीद के साथ उससे पढ़वाना, ताकि नमाज का वो आदी बन जाए। तो बचपन ही से उसको आदत डालने के लिए हुक्म दिया गया है कि उसको नमाज पढ़वाओ। अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त नहीं करेंगे, इसलिए कि वो अक्लमंद नहीं है, बालिग नहीं है। और अक्ल की तकमील होती है बलागत के बाद। जैसे ही बुलूगत उसकी हो जाएगी, ऐसे ही वो मुतालबा शुरू हो जाएगा उससे। अब नमाज के छोड़ने पर उसको सज़ा दी जाएगी। और नमाज सबसे अहम इबादत वही माना है कि इसमें बंदा डायरेक्ट बगैर किसी वास्ते के अल्लाह के सामने वो झुकता है, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके अपने दिल की मुराद, अपने दिल की बातें, अपनी ज़रूरियात अल्लाह के सामने रखता है, उसकी हम्दो सना करके। वो कहता है सबसे पहले नियत बांध कर अल्लाहु अकबर। ये मतलब है कि अय अल्लाह, तेरे अलावा इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी कोई हैसियत नहीं। सबसे बड़ी ज़ात, सबसे आला ज़ात, सबसे अरफा ज़ात तेरी है, तू ही सबका खालिक है। और उसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है, हम्दो सना करता है, और हिदायत के रास्ते की क्या दरख्वास्त करता है। और यह भी वहाँ दावा करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही इबादत मैं करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। और यह अक्ल में आने वाली भी बात है कि जब हमने अल्लाह को सब कुछ मान लिया तो दूसरे के सामने झुकने की ज़रूरत कहाँ है। जब आपका मानने वाला, आपको देने वाला मुल्क का सबसे ज़्यादा मालदार अरबपति खरबपति है, और वो कहता जो चाहे मांगो मैं सब तुमको दूंगा, तो हमको ये छोटे छोटे लोगों के यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो अल्लाह ताला से कहता है इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं। यानी न किसी कब्र पर जाते हैं, न किसी मज़ार पर जाते हैं, न किसी मंदिर में जाते हैं, न किसी भगवान को पूजते हैं, न किसी बुत की परस्तिश करते हैं, न किसी सनम कदा में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये तकाज़े शुरू हो गए। और नमाज को सबसे अहम इबादत, उम्मुल इबादत कहा गया, इसलिए कि इसमें इंसान अपनी फितरत के करीब होता है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया मिट्टी से, मिट्टी इसकी असल है, 4 अनासिर है, इसमें सबसे ज़्यादा उनसुर गालिब मिट्टी है। और इस मिट्टी में अल्लाह ताला ने उसको कैसे पहुँचाया, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ है, फिर रुकू में जाता है और झुकता है, उसके बाद सज्दे में जाता है, अपनी सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ पेशानी अल्लाह के सामने ज़मीन पर रख करके बताता है कि अल्लाह मैं इसी मिट्टी से पैदा हूँ, इसी मिट्टी में मैं मिलूँगा तेरे सामने, ऐसे ही मैं आजिज़ हूँ। यही अदा अल्लाह को बहुत पसंद आती है। उसके बाद महीने, साल भर के अंदर 1 महीने का रोज़ा है, जो इस्तिताअत रखते हैं उनके ऊपर हज है, ज़कात है, ये तमाम फ़राइज़ इस्लाम के ईमान के शोबों में से हैं। आखिर में फरमाया अल्लाह के रसूल ने व अदनाहा,
ईमान का अदना तरीन हिस्सा है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्तों से लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली चीज का हटा देना। अब इसको समझो, ये क्या बताया गया है? बतलाना यह है, इस जुमले की गहराई यह है कि अल्लाह के रसूल ये फरमाना चाहते हैं कि मुसलमान सरापा सलामती होता है, सरापा सलामती होता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और इसके हाथ से लोग महफूज हो। व अमनहुन्नास अला दिमाइही व अमवालिहिम, और उससे लोग अपनी जान और माल पर महफूज हो। तो मुसलमान सलामती का नाम है, सलामती का पैगंबर है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान लुटेरा नहीं हो सकता, मुसलमान किसी का माल नहीं लूट सकता, मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, ना अपनी ज़बान से, ना अपने हाथ से, ना अपने किरदार से और ना अपने मामलात से। वो हर एक की रवादारी करता है, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर, इसलिए कि सलामती उसके इस्लाम का हिस्सा है। मुसलमान सलामती से बना हुआ है। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया कि वो सिर्फ सलामती अपनी ज़ात से नहीं, बल्कि मुआशरे में फैली हुई जो तकलीफ दे चीज़ें हैं उसको भी हटाता हुआ चलता है। स्वच्छ भारत का ऐलान कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, दावा बहुत किया जा रहा है, साफ़ सुथरा भारत, सफाई सुथराई, रास्तों की सफाई, लेकिन इस्लाम ने तो ईमान का हिस्सा बना दिया है। अल्लाह के रसूल ने ईमान का हिस्सा बना दिया कि अपने मुआशरे को, अपने माहौल को, अपने गाँव को, अपने रास्तों को साफ़ सुथरा रखो ताकि किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में चल रहे हैं और कोई तकलीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ है तो उसे बच करके गुज़र जाना और अपने को बचा लेना, यह ईमान की कमज़ोरी है। रास्ते में झाड़ी है, कांटेदार ईंट पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो आप अगर गुज़र रहे हैं तो आप जिस तरीके से डरते हैं कि ठोकर लग जाएगी और मुझे चोट आ जाएगी, तो ऐसा नहीं कि बच के गुज़र गए तो कमाल है, बल्कि कमाल ये है कि आपका ईमान आपको मजबूर करे, आपका ईमान आपको मजबूर करे कि इस रास्ते में पड़ी हुई चीज़ को किनारे लगा दूँ ताकि आने जाने वालों का कोई ज़रर न हो, उनको नुकसान न पहुँचे, उनको चोट न आए। इस्लाम जो निज़ाफ़त का ईमान है, तहारत इसकी बुनियाद है, और तहारत व निस्फुल ईमान, पाकी निज़ाफ़त यह ईमान का आधा हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह नज़ीबुन युहिब्बुन निज़ाफ़ा। अल्लाह ताला जमील हैं, जमाल पसंद करते हैं। आपका लिबास अच्छा होना चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, कपड़ा साफ़ होना चाहिए, और नमाज वगैरह जब पढ़ने आए तो खुशबू लगा करके, गंदगी नहीं होनी चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए। इस तरीके से यह जो हमने फ़ैशन वाला जमाल बनाया है, यह फ़ैशन नहीं मतलूब है इस्लाम में, फितरी जमाल, फितरी निज़ाफ़त। इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन निज़ाफ़ा, अल्लाह नज़ीफ़ हैं, निज़ाफ़त पसंद करते हैं। तो हमारी पूरी तालीम ईमान का हिस्सा ही है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। अब हम अपने किरदार को देखें, इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारी ज़िंदगी में यह हिस्सा पाया जाता है? हम रास्ते में कोई मकान बनवा रहे हैं, कोई सा मिट्टी है छोड़ दिया, कोई सामान रख दिया छोड़ दिया, यानी अपना मकसद हम पूरा करके आने जाने वालों के लिए कोई सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। देखने में तो यही आता है कि बन रहा है, मैं क्या कर। मैंने बाद लोगों को देखा कि रास्ता मिट्टी गिरी है, रात को उठवा देते थे, शाम को उसको साफ़ कराते। मैं खुद अपना घर बनवा रहा था और रोज़ आना और रास्ते को साफ़ कर दिया करता था, करा दिया करता था। पैसा लगता है, मुझे को उठाना है, महीनों महीनों तक छोड़े रहते हैं। रास्ते में गड्ढा पड़ा हुआ, ईंट निकल आई है, एक आदमी मिल जाए, देख लीजिए मुआशरे में कि उस ढक्कन को बंद कर देता है कि नहीं कर देता है। रास्ता है, उसके ऊपर क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग हो गई है, लेकिन उसकी नाली ख़राब हो गई। उसने खोदा और इंटरलॉकिंग के पत्थर को तोड़ा और ऐसे ही बना करके जैसे समझ में आया बेतरतीब लगा दिया। मेरा काम निकल गया, अब लोग जाएं
मुसीबत में मैं जानूँ, मैं अपना काम उसको चाहिए, मैं क्या करूँ। यानी रास्ता उसके सामने, गली उसके सामने, सामान उसने अपना किया, रास्ता और अपना नाली शुरू से कराई और रास्ता खराब करके, और एक आदमी भी कहने वाला नहीं है। और अगर कोई कहने वाला होगा तो 4 आदमी मना करें, छोड़ो यार तुझे क्या मतलब। यही होता है, हमेशा गलत लोगों का मुआशरे में साथ दिया जाता है, गलती करने वालों का साथ दिया जाता है। यह हमारे मुआशरे का ये हाल है। यानी कभी 4 आदमी मिलकर भाई जब तुमने खोदा है तो सही कराओ, तो बेहतरीन 1 हफ्ता, महीना, 2 महीने तक रास्ता रहता है, और उसके बाद वो खुदाई शुरू होती है और चलाई भी चलते, बच बच के चले जाइए। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम में रास्ते से मुताल्लिक है। रास्ता गुजर रहे, कांटा पड़ा हुआ उठा दे, रोड पर जो चीज़ है छोड़ दीजिए। अब देखिए बरसात के ज़माने में एक आदमी ने 2 मंजिला बनाया, ऊपर पाइप लगा दिया, वो नीचे गिरा नहीं सकता, पानी गिर रहा है, मुझसे क्या मतलब। तुम्हारा फायदा हो गया है, जाने वाले भीग रहे हैं या उनके ऊपर कपड़ा खराब हो रहा है। ये नहीं कि 100 रुपये का, 200 रुपये का, 400 रुपये का, जब हज़ारों रुपया किया तो एक पाइप लगा करके नीचे पानी गिरा दो। लेकिन हमारे मोहल्ले में कई मकान हैं, बड़े बड़े पाइप लगा के खोल दिया, वो बरसात का पानी गिरता है आधी सड़क तक। रिक्शे वाले जो भी है करते हैं, यह तो बेहिसी की अलामत है, हद से ज़्यादा। यह ईमान का अदना तरीन हिस्सा है जो आदमी यह करता है। और लाख नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, लोगों को अगर तकलीफ़ पहुंचाता है तो ईमान का अदना तरीन हिस्से में है वो। और उसके बाद फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म, अल्लाह ताला ने हर मखलूक में एक शर्म रखी है, सिवाय चंद मखलूक के, जैसे गधा वगैरह बेहया होते हैं, जहाँ नहीं तहाँ उनका जो मामला शुरू हो जाता है, कुत्ते वगैरह। लेकिन हर जानवर के अंदर हया। इस्लाम में ईमान के बाद हया एक ऐसी चीज़ है जो फितरी तौर से हर इंसान के अंदर है और वो बहुत से गुनाहों को बचाती है। लेकिन एक हया ईमानी है। हया ईमानी मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट में। देखिए, आज आपने टोपी लगाई है और बाकायदा वज़ू करके मस्जिद में आए हैं, ये टोपी थोड़ी देर के लिए आपके सर पर है तो इसमें 90% ये आपको गाली गलौज से रोकती है, इल्ला कि अगर इसकी अहमियत हो। कुर्ता पैजामा अगर पहन ले, दाढ़ी रख लें तो बहुत सी जगहों पर कोई दाढ़ी रख के टोपी लगा के शराब खाने में नहीं जाएगा, उसको हया आएगी। इसकी टोपी और उसका कुर्ता, उसकी दाढ़ी रोक रही, मैं शराब खाने में जाऊँ, लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। ईमान के मुताबिक लिबास पहनना और रहन सहन इख्तियार करना बहुत सी बुराइयों को इंसान से छुड़ा देता है। किसी दाढ़ी वाले ने अगर शराब पी है तो आप पूरे मुआशरे में उसका जो हाल होगा बदनामी का, उससे ज़्यादा होगा जो आदमी दाढ़ी नहीं रखे हुए। क्यों? इस दाढ़ी वाजिब है, जिसका मुडाना हमारे फुकाहा ने फिस्क की अलामत करार दिया है। उस दाढ़ी रखने ने उसको उस बुराई से रोक दिया। तो हयाए ईमानी बहुत सी जगहों पर अब ऐसा ही हराम है खोलना, रान खोल कर बैठना हराम है। इससे नमाज में भी अगर कहीं यह बिल्कुल जायज़ नहीं है, सिवाय यह कि डॉक्टर वगैरह को मजबूरी हो जाए। अब बाकायदा जंगिया पहन के कोई नहाए और बैठे बात करता है और सरकाते अपने दोनों लुंगी वगैरह को बिल्कुल रान देकर बैठे बात कर रहे, तो यह हया बेहयाई की अलामत। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को देखा कि वो ये रान खोले हुए गुस्ल कर रहे थे, तब आपने यह फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है, यहाँ से कभी मत खोलिएगा। यह हराम है, हर हाल में हराम है, न दूसरों को दिखाना। इसीलिए कहते हैं ना, फुटबॉल बड़ा अच्छा खेल है, फुटबॉल वर्जिश का खेल है, लेकिन अगर जांघिया पहन करके खेल रहा है और हज़ारों जाकर बैठ के देख रहे तो लाखों चिल्लाते रहे कि मैं तो फुटबॉल देखने गया था। नहीं, उसकी रान पर निगाह पड़ रही थी, तुम देख रहे थे, लिहाजा तुम फुटबॉल का मज़ा तो ले रहे हो, गुनाह भी लिखा जा रहा है। फुटबॉल हराम नहीं है, लेकिन इस चीज़ ने उसको देखने को क्या कर दिया, हमारे लिए हराम कर दिया। कुश्ती है, जांघिया पहन के, निगोट पहन के लड़ता है मुसलमान, यह हराम है। इसलिए कि घुटने से लेकर के नाफ तक के यह सतर है और सतर शरई है। आप सिर्फ बनियान पहन के नमाज पढ़ने हो जाएगी, लुंगी और बनियान में बगैर टोपी के पढ़ने की नमाज हो जाएगी, जवाज़ है। लेकिन अगर यह खुला रहेगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब हम जो भी सोचें तो अल हया शोबतुम मिनल ईमान, ये वो चंद बातें थी जो 15 मिनट 12 मिनट के अंदर
आपके सामने जुमा के बयान में हमने अर्ज़ कर दी है। अल्लाह ताला हम लोगों को ईमान कामिल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।